नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम जो है समझिए कि पश्चिमी चंपारण के लौरिया प्रखंड के अंतर्गत जो है मठिया गांव में पहुंचे हैं। और यहां पर पहुंचने का रीजन क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार इंटरमीडिएट का जो है रिजल्ट जारी हो गया है। और इसमें जो है निशांत कुमार, ये बगल में जो लड़के मेरे खड़े हैं, इनका नाम जो है निशांत कुमार है। और इन्होंने जो है समझिए कि कॉमर्स से पूरे बिहार में जो है तीसरे स्थान पे, यानी पूरे टॉपर में जो है तीसरे स्थान जो है लाकर कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन किए हैं और साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन किए। आज हम जो बात करेंगे निशांत जी से और कुछ इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से जो कहीं ना कहीं कितने संघर्ष किए थे, कितने जो है मेहनत किए थे, कितने जो है संघर्ष करने के बावजूद इस प्रकार से उनका रिजल्ट आया, इन सभी बातों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो निशांत जी, आपको जिस प्रकार से आप पढ़ाई करके और इतने अच्छे नंबर जो लाए हैं, यानी कहीं ना कहीं 471 नंबर लाए हैं, यानी 94.2% जो है इनका अंक आया है। इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और जानने का प्रयास करेंगे कि आपका स्टार्टिंग जो है पढ़ाई कैसे शुरुआत हुआ था, जो कि इस प्रकार से इतने अच्छे नंबर इस समय लाए हैं। सर, मैं अपने पूरे बुक को अपने से पढ़ता था और अपने से नोट्स बनाता था, उसको बनाते रहा तथा ऑब्जेक्टिव समय समय पर याद करता रहा, सभी सब्जेक्टों पर ध्यान देता रहा। और सबका मतलब बिहार बोर्ड का जो मंथली टेस्ट होता था उसमें भी अपीयर होते रहा, उसके पश्चात पूरा पता चलता रहा और मैंने एग्जाम दिया तो इतना अच्छा मार्क्स। अच्छा, ये बताइए, प्रारंभिक पढ़ाई जो कहने कहीं पहले क्लास से जो 10वीं क्लास तक पढ़ाई कहाँ की थी? पहले से 10वीं क्लास तक मैं इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। कौन सा है? उत्कर्मिक माध्यमिक विद्यालय मठिया। और जब ये स्कूल 10+2 हो गया, सबसे पहले 8+2 10 हुआ, उसके बाद 10+2 12 हुआ, तो मैंने 1 से 12वीं तक पूरी पढ़ाई यहीं मठिया गांव से उत्कर्मिक माध्यमिक उच्च विद्यालय मठिया से की है। अच्छा, रियलिटी बताइएगा, रियल में जो कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में जिस प्रकार से आप रैंक लाए हैं, तो सरकारी स्कूल में सुनने में आता है या देखने में आता है उस प्रकार से पठन पाठन नहीं होता है। कहीं ना कहीं बच्चे प्राइवेट कोचिंग के सहारा लेते हैं या प्राइवेट ट्यूशन का सहारा लेते हैं। क्या आप जो है प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट ट्यूशन का सहारा लिए थे कि नहीं? जी, मैंने सुकृष्णा कॉमर्स एकेडमी पटना का सहारा लिया था, उससे पढ़ा था और मैं एग्ज़ाम देने भी आता था और अपना क्लासेस भी करता था। यानी कहीं ना कहीं आप जो पढ़ाई किए हैं यहाँ पर रहकर पढ़ाई नहीं किए हैं, पटना से जाकर किए? जी, पटना से किया। पटना कौन सा कोचिंग बताएं? सुकृष्णा कॉमर्स एकेडमी। अच्छा, जैसे इस प्रकार से जो आपका नंबर आया है, क्या आपको पहले पता था कि हमारा जो है इतना अच्छा नंबर आएगा? जी, पहले से तो पता था कि इतना अच्छा आएगा, क्योंकि मेरा 10th में भी 474 आया था। 10th में भी? जी, तो उसमें थोड़ा सा 2 मार्क्स से रैंक छूट गया था। तो इस बार मतलब ठाने थे कि कम से कम कुछ रैंक तो लाना है कि स्टेट्स में नाम हो, इसीलिए। देखिए, बहुत अच्छा बात बोला है कि ठाने थे, यानी इस पे हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। कहा जाता है कि हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए और कर्म ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। कर्म ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। कहीं ना कहीं निशांत जी इस समय कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक निशान बना दिए कि आने वाले समय में आपके गांव के, आपके क्षेत्र के बच्चे जो है इस पर कहीं ना कहीं रेंगेंगे। जी, सही बात है कि नहीं? जी। इस मुकाम को इस पाने के लिए, अच्छा ये बताइए, किनका जो है आपका पीछे हाथ था? मेरा पीछे मेरे माता पिता, भाई, गुरुजन और सुकृष्णा कॉमर्स एकेडमी के 2 भाई, विनय और बेबी सर का। यानी आप लोग को पूरे परिवार का जो है कहीं ना कहीं इस पे जो है पूरे परिवार, साथ में नाना जी हैं। हाँ। और मेरे फूफा जी, फूआ, आंटी, सबका हाथ था। ये जो है निशांत जी के माता जी से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए चेहरे पे कितना खुशी है। कहीं ना कहीं बच्चे जब अच्छे काम करते हैं, काम अच्छे करने के बावजूद जो है माता पिता को ऑटोमेटिक जो है बहुत ज़्यादा जो है खुशी होती है, हर्ष और उल्लास मिलता है। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? रिंकी देवी। अच्छा, आपके लड़के जो है कहीं ना कहीं 471 नंबर लाए हैं कॉमर्स में, इस पे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। शुरू से पढ़ाई करता था। हाँ। अच्छा से पढ़ता था। तीनों बच्चा मेरा अच्छा से पढ़ता अच्छा है। पढ़ाई किया सब जी। कोई। अच्छा, आपका जो है बताइए कि पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है? मेरा पढ़ाई 9th तक हुआ है। 9th तक। आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई? जी नहीं। नहीं, तो आगे की पढ़ाई आप नहीं की, लेकिन अपने बच्चों को जो है समझिए कि सोच रहे हैं कि मम्मी का तबीयत खराब है ना, इसीलिए पढ़ाई नहीं अच्छा हुआ। नहीं किए। ये छोटा बाबू? ये मेरे देवर का बेटा है। अच्छा, आपका परिचय? अंजलि देवी। आप निशान के क्या लगते हैं? आंटी। आंटी लगते हैं। आपका? सलोनी कुमारी। आप निशान के क्या लगते हैं? मामा की बेटी। अच्छा, मम्मा की बेटी है। और आपका? प्रियंका कुमारी। आप क्या लगता है निशान का? निशांत का फुआ। फुआ लगता है। देखिए इस समय ऐसा खुशी का माहौल आया है कि कहीं ना कहीं फुआ, फूफा, नाना, नानी सब कोई यहाँ पर आए हैं इनसे निशांत को कहीं ना कहीं बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए। और सभी लोगों का जो है दिल पर कहीं ना कहीं एक मुस्कान है, खुशी का इस समय समझिए माहौल बना हुआ है। आप नाना जी हैं? नाना जी है। क्या कहिएगा, कहीं ना कहीं निशांत इस प्रकार से काम जो किए हैं, तो आपका नहीं पूरे हमारे चंपारण का नाम रोशन किए हैं। पूरा बिहार के नाम रोशन किए। पूरे बिहार का? तब हाँ, बिहार का नाम रोशन किए। देखिए गर्व का बात है कि नाना जी किस तरह बोल रहे हैं कि चंपारण नहीं पूरे बिहार का जो समझिए नाम रोशन किए। अच्छा बात है। तो क्या कहिएगा आगे की क्या अपने प्लानिंग है, इनको क्या आप लोग बनाना चाहते हैं?
ये जो बनेगा वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ। इनको ऊपर है। इनके ऊपर है। हाँ। लेकिन आपका कोई सपना, कोई ख्वाब है? हमको जहाँ तक ख्वाब है, जितना पढ़े हम लोग पढ़ाएं। देखिए कितना जो है दिल इस समय गदगद है कि भावुक हो रहे हैं। बात करने में भी समझिए कि ये खुशी का एक पल है कि भावुक होकर बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा दादाजी से बात करते हैं। दादाजी का बहुत समझिए चर्चा में आप बने हुए हैं, पेपर में हम लोग सुने थे कि दादाजी का छत्र छाया आशीर्वाद से ये लड़का जो है कामयाब हुआ इस समय। बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है ना। कि मेरा पोता जो है सब निकल गया, सोचे कि नहीं अपना बिहार, अपना प्रखंड, अपना चंपारण और नाम रोशन, पूरा नाम रोशन किया है। पूरा नाम रोशन किया। पापा जी से बात कर रहे थे, निशांत कहीं पापा जी हैं और इनसे इनका थोड़ा हम सुनने में आया है कि कहीं ना कहीं खेती बाड़ी यानी किसान का काम करते हैं और छोटा सा इस गांव में जो है ट्यूशन पढ़ाते हैं इस क्षेत्र के बच्चे लोगों को। हालांकि इनका परिवार कोचिंग चलाते हैं, प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं। और ऐसा मैंने पता चला है कि इनके जो भी फैमिली के लोग हैं सभी लोग कहीं ना कहीं अपने मैट्रिक में या इंटर में, इनके बड़े भाई हैं इनसे भी थोड़ा सा बात करें। पहले पापा जी से बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा, आपके बेटे जिस प्रकार से अच्छे नंबर लाए हैं, इनके पीछे के बारे में किनका किनका जो है सहयोग रहा और किस प्रकार से इस प्रकार ये तो मेरे परिवार का सबसे छोटा लड़का है। इसमें सबसे श्रेय मेरी बड़ी बेटी के जाता है कि वह जब पहली बार 10 क्लास का परीक्षा दी थी तो वो भी टॉपर आई 446 रह के। और उसका देखा देखी मेरा बेटा जो छोटा था सुशांत राज, उन्होंने भी ये प्रयास किया तो वो अभी टॉपर में आया 458 नंबर ला के। और उसके बाद ये छोटा था तो ये बोला कि भाई अब हमें कुछ ना कुछ तो करना है। थोड़ा सा नटखट था शुरू में, लेकिन जब इन लोगों का देखा तो इसको भी पूरा जिज्ञासा हुआ कि मैं जो भैया और दीदी से भी ऊपर जाना है, हम किसी से कम नहीं है। और वो तब जाके ये 474 लाया। चूँकि जब मेरी बेटी परीक्षा दी थी तो वह मैथ में 97 नंबर लाई थी। तब मेरा छोटा बेटा जो था उससे बेटी से, तो उसने कहा भाई इसमें जगह नहीं बचा, तो उसने प्रयास करके मैथ में 98 नंबर लाया। और तब निशांत बोला कि तब तो जगह ही भैया नहीं छोड़ा है, तो वह मैथ में जाकर 10th में 99 नंबर लाया। और इस तरह करके वह 474 ला दिया। इस तरह हमारे तीनों बच्चे का रैंक ऊपर की ओर बढ़ता गया। और लास्ट में हमें छोटा बच्चा ने हमें इतना न गौरवान्वित कर दिया कि बिहार का टॉपर ला के पूरे स्टेट में मेरा नाम रोशन कर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहिए ये बात बताइए कि कहीं ना कहीं आप एक किसान हैं और ये आपका मठिया गांव जो है एक देहात एरिया में आता है और ऐसा बोला जाता है कि कहीं कहीं बच्चे के लोगों को जो उस प्रकार से कोचिंग नहीं मिल पाती, उस प्रकार से व्यवस्था नहीं मिल पाती है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी आप गांव क्षेत्र में रहने के बावजूद भी अपने सभी बच्चों को इतना अच्छा एजुकेटेड किए। इसके पीछे का थोड़ा सा रीजन जानने का प्रयास करेंगे। मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ तो उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेता हूँ। तो मैं एक छोटा सा कोचिंग चलाता हूँ। तो बड़े बेटा तो इसी कोचिंग में पढ़ा 9th 10th में, लेकिन छोटे बेटा को मैंने 8वीं क्लास से इसी कोचिंग में पढ़ाया अपने ही साथ रह के। और मैं पूर्ण जिम्मेदारी से पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का विकास हो। और ये लोग जानते हैं मेरे बच्चे कि पापा बहुत जिम्मेदार हैं, जिस भी काम को करना ठान लेते हैं तो पूरा करके ही मानते हैं। तो इन्होंने देखा देखी पढ़ना शुरू किया। और मेरी एक जिम्मेदारी ये बनती थी कि जब भी मैं कहीं भी कोई भी काम करूँ, लेकिन जो बच्चे मेरे घर पे पढ़ते हैं उनके लिए रात में हम 20-25 मिनट ज़रूर टाइम देता हूं कि उन्हें पूरा काम दिन भर के बनाया है कि नहीं। ये मैं अभिभावक से निवेदन करूंगा कि अभिभावक लोग कोई भी काम करते हो तो उससे मतलब नहीं, दिन में तो सबको काम करना है पैसे के लिए, लेकिन रात को जब भी अपने घर पे पहुंचे तो अपने बच्चे की थोड़ा सा निगरानी करेंगे तो सारे बच्चे ऊंची मंजिल प्राप्त कर लेंगे। कहीं ना कहीं इतना अच्छा बात बता रहा है कि हर एक बहुत से ऐसे पेरेंट्स लोग होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे लोगों को फीस जमा कर देते हैं, कॉपी किताब खरीद कर दे देते हैं, लेकिन बच्चे सही में जो है स्कूल जा रहे थे, पढ़ रहे हैं कि नहीं, दिन भर में क्या होमवर्क लिए हैं, क्या बनाए हैं, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो ऐसे स्थिति में बच्चे जो है कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं और कामयाबी के मंजिल पर नहीं जा पाते। आइए जो निशांत के भाई हैं इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम अभी फ़िलहाल बनारस BHU में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं और दूसरे ईयर के छात्र हैं, दूसरे वर्ष के छात्र हैं। और मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है। अच्छा, आपका क्या सपना है? मेरा सपना, मेरा एक छोटा सा नहीं, थोड़ा सा बड़ा सपना है। थोड़ा अजीब है, लोगों को अजीब लगेगा। मेरा सपना ये है कि मैं जब मरूं तो लोग मुझे कहे कि एक देश का एक शानदार व्यक्ति था और एक अच्छा सामाजिक कार्य करता था। मेरा यही सपना है। यही आपका सपना है जी। अच्छा, आपके छोटे भाई को जिस प्रकार से कहीं ना कहीं अच्छा नंबर लाए हैं, तो छोटे भाई के लिए क्या कहिएगा?
मैं अपने छोटे भाई को बहुत सारा बधाई देना चाहता हूं और मेरे अपने छोटे भाई पे इतना यकीन था कि कल जब रिज़ल्ट आने वाला था तो मैं सुबह में ही मंदिर में गया था। और सब कोई मंदिर में जाता है तो ये प्रार्थना करता है कि रिज़ल्ट आ जाए तो हम ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे। हम पहले ही प्रसाद लेके गए थे और चढ़ाए वहाँ पे। हमको पूरा यकीन था कि जब रिज़ल्ट आएगा तो हमको प्रसाद बांटना होगा, तो हम पहले से ही चढ़ा के आए। और जब पूरे मंदिर से घूम के वहाँ पे बनारस में BHU में जो VT मंदिर है